हाँ जी, तो आज मैं क्या आपके सामने लेकर आई हूँ ये मैं आपको बताती चलूँ। वैसे सच्ची बात ये है ना, कहते हैं जोड़े आसमानों पे बनते हैं, हम सुनते आ रहे जोड़े आसमानों पे बनते हैं। अब जोड़े आसमानों पे तो बनते हैं, लेकिन यहाँ ज़मीन पे जो जोड़े बन रहे होते हैं वो या तो होता है कि अम्मा अब्बा चिराग लेके बहू ढूंढें अपने लिए, या अपनी बेटी के लिए अपना दामाद ढूंढें, अपनी बेटी का शौहर ढूंढें, या दूसरा ऑप्शन ये होता है अरेंज मैरिज के अलावा कि आप खुद ही ढूंढ लें। अब जब अम्मा अब्बा, या अब्बा को तो छोड़ दें, अम्मा ही ज़्यादातर ढूंढती हैं, या भाभी या बहन, ठीक है ना। अब कोई आपकी घर की जो खातून है वो अगर आपकी अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए ढूंढने निकलती हैं कोई जोड़ीदार, तो वो हर चीज़ देखती हैं। वो क्या क्या देखती हैं? ज़ात, बरादरी, कमाई, सूरत, सीरत, रहन सहन, फैमिली मेंबर्स। बड़ा ज़रूरी है भाई, ज़्यादा नंदे हो उस घर में ना देना। ये देखिए, मतलब छोटी छोटी बातें होती हैं जो जिन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और एक मैच क्रिएट किया जाता है। क्योंकि जब अरेंज मैरिज होती है तो अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ का दिमाग में बंदा सोचता है, लेकिन कुछ लोग बड़े तमीज़दार होते हैं इस मामले में। उनको नहीं अच्छा लगता घर घर जाके लड़की तलाश करना। वो कहते हैं जब पहली लड़की के पास ही गए उसकी मालूमात कर ले, और पहली लड़की अगर अच्छी लगी है तो उसी को डन कर दें। उनको ये लालच नहीं होती कि इधर भी जाएं उधर भी जाएं इधर। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ नाश्ता किया तो वहाँ खाना खाया, तो हर जगह उन्होंने लड़की छान के चुननी है। कोई अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। लेकिन अगर लव मैरिज होती ना, आई एम सॉरी टू से, जब प्यार की पट्टी बनती है तो कहते गधे पे भी दिल आ सकता है। अल्लाह माफ़ करे, उसमें कोई बुराई नज़र ही नहीं आती। जब आपको मोहब्बत होती है ना, फिर आप नहीं देखते ज़ात पात, रंग, नस्ल और मतलब जोड़। बहुत सारी मैंने यंग लड़कियों को देखा है, उनका जी अंकल पे दिल आ गया, मतलब अपने 20 साल बड़े बॉस पे दिल आ गया है, और उन्होंने शादी कर ली उनसे। बाद में जाके जो होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मोहब्बत की शादी होती है, जो मोहब्बत का जोड़ होता है, वो ये चीज़ें नहीं देखता। उसको तो बस मोहब्बत हो जाती है, राह चलते ही कोई मिल जाता है और एकदम घंटी बजती है दिल में और हो जाती है। या स्कूल में मिल जाता है कोई बचपन का प्यार, बचपन की मोहब्बत, दोनों को, लड़के लड़की दोनों को, और या फिर आगे जाके कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिल जाता है, या फिर जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ मिल जाता है, या फिर जो पड़ोसी होता है, मतलब लाइक पड़ोस में साथ पले बड़े होते हैं, खेला कूदा होता है, वो मिल जाता है। रॉन्ग नंबर्स पे, पुराने ज़माने में रॉन्ग नंबर्स, वो डायल वाले फ़ोन नहीं होते थे जो, उन पे रॉन्ग नंबर्स पे शादियां हो जाया करती थी। और अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी इंस्टा, टिकटॉक और क्या क्या फेसबुक, इन सब से शादियां हो रही हैं लोगों। मैं खुद ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनकी फेसबुक के थ्रू शादी हुई है, ऐसी दोस्ती हुई और आपस में बातचीत हुई। तो ठीक है, इसमें कोई आर नहीं है, लेकिन मैं बस बच्चियों से ये कहती हूँ ख़ास तौर पे थोड़ी समझदार हो जाए इस मामले में, खासतौर पे जब लव मैरिज करी हैं, क्योंकि जज्बाती फैसले जो हैं, और लड़के तो बहुत ही जज्बाती होते हैं ना, जज्बात में छोटी छोटी उम्रों में शादी कर लेते हैं, कुछ बने नहीं होते, और उसके बाद फिर उनको होता है ये तो मेरी गलती हो गई, मुझे तो इससे बेहतर लड़की मिल सकती थी। मेरी अम्मी एक तो छोटी सी उम्र में मेरे भाई की शादी के चक्कर में पड़ गई कि मैं इसकी मंगनी करूं, और मंगनी करूं तो मैं जो हूँ फिर मैं अपने सामने देख लूँ, मैं मर जाऊंगी, मैं ये। माएँ सारी यही सोच रही थी। मैंने कहा उसे कुछ बनने तो दें, उठा के कभी कहीं मंगनी कर देती थी, कभी कहीं। मैंने कहा जब वो कुछ बन जाएगा और वो एक सही एज पे आएगा तो वो कहेगा ओ ये जो मेरा पार्टनर है ये तो मेरे बराबर का पार्टनर नहीं है। तो मैं अम्मी को ये समझाती थी, लेकिन अम्मियाँ समझती कहाँ हैं, अम्मियाँ नहीं समझती, क्योंकि ख़ास तौर पे लड़के ज़रा देर में मैच्योर होते हैं। वो जब मैच्योर होते हैं तो उनको उनका लाइफ पार्टनर फिर उनके हिसाब से चाहिए होता है। लड़कियाँ जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, तो इसीलिए पेरेंट्स को बड़ा सोच समझ के जो है ना वो फैसले उठाने चाहिए, करने चाहिए। और लड़का लड़की जो लव मैरिज कर रहे हैं उनको भी बड़ा सोचना चाहिए। अब वो वाली बात नहीं रही पहली मोहब्बत, और मोहब्बत अंधी होती है तो हकीकत है, लेकिन आंखें तब खुलती है जब आटे दाल का भाव मालूम होता है। हो सकता है जब मैं भी टीनेज में होंगी तो हो सकता है मैं भी ये सोचती होंगी जो आप टीनेजर्स सोच रहे हैं मोहब्बत के बारे में, लेकिन अब मोहब्बत घिसी पिटी हो गई है, सच्ची बात है। अब इस घिसी पिटी मोहब्बत जो है इसके पीछे जाकर अपना लाइफ पार्टनर चुनने के बजाय दिमाग का इस्तेमाल करें। हाँ, मोहब्बत हो, रिस्पेक्ट, मोहब्बत से भी पहले मैं समझती हूँ रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना चाहिए, फिर मोहब्बत होनी चाहिए, फिर ज़रा सेटल होना चाहिए, मतलब लड़की भी कुछ सेटल हो, लड़का भी कुछ सेटल हो, और फिर मज़े। मैं नहीं कहती पैसे वाले से शादी हो,
मैं कहती हूँ ऐसे से हो शादी जो खुददार हो, जो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो, जो किसी का सहारा अपने भाई अब्बा या उनके सहारे के मतलब के साथ जिंदगी ना गुजार रहा हो, या बीवी के सहारे के साथ जिंदगी ना गुजार रहा हो, वो अपने पैरों पे खड़ा हो, चाहे कम कमाए मगर खुददार हो, है ना। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और रिस्पेक्ट का एलिमेंट इसलिए ज़रूरी है कि रिस्पेक्ट होती है ना तो आप प्यार फलाना धमाका घिसी पिटी मोहब्बत ये सब पीछे रह जाते हैं, बाकी सब चीज़ जो आगे रहती है वो होती है रिस्पेक्ट एंड केयर। तो ये मैं घिसी पिटी क्यों कर रही हूँ, ये घिसी पिटी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे ARY डिजिटल पर एक ड्रामा शुरू होने वाला है जिसका नाम है घिसी पिटी मोहब्बत। मैं आपको उसका अगर आप देखेंगे इसमें रमशा जो है इसने 4 अलग अलग जोड़े पहने हुए हैं। आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, शायद एक मंगनी का जोड़ा हो, शायद एक मेहंदी का हो, शायद एक माइयों का हो, शायद एक वलीमे का हो, शादी का हो, मुझे नहीं पता, शायद पहली का हो दूसरी का हो शादी, आई डोंट नो, पहली मोहब्बत दूसरी मोहब्बत। क्या है इस ड्रामे की कहानी, क्या होने वाला है इस ड्रामे में? बड़ा ये रोमांटिक सा लग रहा है कोई ड्रामा, जो इसके मैंने प्रोमोज देखे, ये पर्दे हटाती हुई रमशा इधर से उधर भाग रही है और मैं अट्रैक्ट हुई हूँ इस प्रोमो से। सीरियसली मुझे लव स्टोरीज देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। तो ये मुझे कुछ लव स्टोरी लग रही है। क्या लव स्टोरी है ये, क्या है? मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता ना, तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो। आज मैं अपने शो पे घिसी पिटी मोहब्बत की कास्ट को बुलाने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ, थोड़ा थोड़ा सा पूछ के कुरेदने वाली हूँ कि क्या है इस ड्रामे की स्टोरी जो आप देख सकेंगे थर्सडे की रात, यानी 6 अगस्त, आज है ना 6 अगस्त, आज की रात 8 बजे ARY डिजिटल पर एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा आप देखेंगे।